दिल्ली के लाजपत नगर वन इलाके में 2 जुलाई 2025 की रात एक बेहद भयानक घटना सामने आई, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। 44 साल के कुलदीप सेवानी देर रात 9:43 पर जब अपनी शॉप बंद करके वापस घर आते हैं, तब उन्होंने देखा कि घर की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर खून के धब्बे लगे हैं और घर का मुख्य गेट भी अंदर से बंद था। वो घबरा कर अपने घर फ़ोन लगाते हैं, लेकिन फ़ोन भी कोई रिसीव नहीं करता। अब वो और भी ज़्यादा सहम जाते हैं। इस तरह से उन्होंने पुलिस को फ़ोन करके इस बात की जानकारी दी। कुछ देर के बाद पुलिस वहाँ आ जाती है और घर का मुख्य गेट तोड़ा जाता है। सभी लोग अंदर जाते हैं। बाहर का नज़ारा जितना भयानक था, जितना खौफनाक था, उससे कहीं ज़्यादा अंदर का मंजर खौफनाक था। दरअसल घर के अंदर चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। अपने घर के अंदर ही उनकी पत्नी रुचिका और बेटा क्रिस की हत्या हो गई थी और नौकर भी गायब था। तो क्या है ये कहानी, क्या है ये घटना? चलिए हम शुरू से जानते हैं, समझते हैं। नमस्कार, मैं नियति पटेल। आप देख रहे हैं द केस डायरी, जहाँ की सच्ची घटनाएं सुनाई जाती हैं। दरअसल ये घटना है दक्षिण पूर्वी दिल्ली के लाजपत नगर वन के एक पॉश इलाके की मकान नंबर 40 की, जहाँ 44 वर्ष के कुलदीप सेवानी, उनकी पत्नी 42 वर्ष की रुचिका सेवानी और बेटा 14 वर्ष का क्रिस रहा करते थे। क्रिस अभी 10वीं कक्षा का छात्र होता है। वहीं लाजपत नगर मार्केट में उनकी एक कपड़े की दुकान थी, जिसे वो हस्बैंड वाइफ मिलकर चलाते थे। दुकान पर सहायता के लिए मुकेश पासवान नाम का एक नौकर हेल्पर के रूप में कार्यरत था। मुकेश 24 वर्ष का मुकेश हाजीपुर बिहार का रहने वाला था। हाल ही में अभी वो अमर कॉलोनी में रहता था। कुलदीप सेवानी की दुकान पर वैसे मुकेश को काम करते हुए अभी सिर्फ 3 वर्ष ही हुए थे, जबकि उनकी दुकान पर 4 और वर्कर थे, जिसमें से सुरेंद्र सिंह बीते 38 सालों से काम करते थे। एक होते हैं प्रेम सागर, वो बीते 22 सालों से उनकी दुकान पर कार्यरत थे। मीडिया की माने तो मुकेश ने रुचिका से 45,000 रुपये उधार लिए थे और उसे अब वो वापस नहीं कर रहा था। मुकेश कुलदीप के मकान भी अक्सर आया जाया करता था, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पर कभी सामान को सेट करना होता था या शॉप पर ले जाना होता था, तो इन सब कामों के लिए मुकेश अक्सर कुलदीप के मकान पर जाया करता था। ये कहा जाता है कि जब भी रुचिका मुकेश से अपना पैसा मांगती, तब मुकेश बहाने बना देता। मुकेश 8 दिन की छुट्टी पर था, तो रुचिका ने प्रेम और सुरेंद्र को अमर कॉलोनी भेजा मुकेश को लाने के लिए। जब वहाँ पर वो दोनों जाते हैं, तो उन्होंने मुकेश से बात की और पूछा कि तुम शॉप पर क्यों नहीं आ रहे हो। मुकेश ने बताया कि उसके पेट में दर्द है। अब इस तरह से उन्होंने वीडियो कॉल पर रुचिका से बात करवाई। मुकेश जब वीडियो कॉल पर रुचिका से बात करता है, तब रुचिका ने कहा कि मुझे तुम्हारे पापा का नंबर चाहिए, मुझे तुम्हारे पापा से बात करनी है, या तो फिर मेरा पैसा वापस कर दो। कहा जाता है कि ये बात रुचिका ने गुस्से में कहा था और यही बात मुकेश को चुभ गई। अब दिन होता है बुधवार 2 जुलाई 2025 शाम के 7 बजे। रुचिका शॉप से वापस अपने घर आती है। वहीं प्लान के मुताबिक मुकेश ग्राउंड फ्लोर पर पहले से मौजूद था। उसे ये पता था कि रुचिका पहले शॉप से आती है, उसके कुछ समय के बाद ही कुलदीप वापस आते हैं, इसलिए उसने यही समय चुना। थोड़ी देर जब उसने देखा कि रुचिका वापस आ गई है, तो उसके कुछ समय के बाद वो फर्स्ट फ्लोर पर जाता है और डोरबेल बजाता है। और जैसे कि रुचिका के शॉप पर जितने भी वर्कर्स थे, सभी रुचिका को भाभी ही कहते थे। उसने भी बोला कि भाभी प्यास लगी है, पानी दो। रुचिका पानी ला करके मुकेश को देती है, साथ में बड़बड़ा रही थी। कह रही थी कि दुकान पर आता नहीं है, यहाँ क्यों मुँह दिखाने चला आया है, मेरा पैसा भी वापस नहीं कर रहा है। ऐसे ही बड़बड़ाते हुए वो किचन में चली जाती है। उसके पीछे पीछे मुकेश भी जाता है। रुचिका को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि अगले कुछ ही पलों में उसके साथ और उसके बेटे के साथ उसके अपने घर में इतना भयानक होने वाला था। जब मुकेश किचन में जाता है, तो वहीं एक धारदार हथियार से रुचिका का गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। फिलहाल हत्या के दौरान दोनों के बीच हाथापाई हुई, चिल्लाहट भी हुई, लेकिन आस पड़ोस में किसी ने उनकी इस चिल्लाहट को सुना नहीं। लेकिन वहीं पास में बैठे क्रिस को कुछ अजीब लगा। जब वो भागते हुए आया, तो देखा कि मुकेश उसकी माँ का हत्या कर रहा था। तब वो नीचे की तरफ भागा, मदद मांगते हुए, चिल्लाते हुए नीचे की तरफ भागा।
बदकिस्मती कि उसकी भी चिल्लाहट, उसकी भी मदद की पुकार आस पड़ोस में किसी ने नहीं सुनी। मुकेश क्रिस का मुंह दबा करके उसे भी ऊपर ले जाकर बाथरूम में लेकर जाता है और उसकी भी गला रेत कर उसकी भी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद उसकी डेथ बॉडी को बेडरूम में ले जा कर के शिफ्ट कर देता है घसीटते हुए, और घसीटने के दौरान पूरे घर में चारों तरफ खून ही खून फैल चुका था। कहा जाता है कि रुचिका का गला 80% तक काटा गया था। फर्स्ट फ्लोर पर 7:30 बजे से करीब 8 बजे के बीच इस घटना को अंजाम दिया गया था। थोड़ी देर के बाद पुलिस वहां आ जाती है और उन्होंने सीसीटीवी फुटेज को चेक किया। उसमें पाया गया कि इस घर में ना किसी की एंट्री हुई है और ना ही कोई बाहर गया है। सिर्फ और सिर्फ मुकेश ही इस घर के अंदर आया था और मुकेश ही इस घर के बाहर गया था। पुलिस को ये समझते देर न लगी कि इस घटना में मुकेश का ही हाथ है और मुकेश ने इस घटना को अंजाम देने के तुरंत बाद अपने निवास स्थान अमर कॉलोनी गया, कपड़े बदले, बैग लिया और बिहार के लिए निकल गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन मगध एक्सप्रेस में सवार होने के दौरान यूपी पुलिस ने मुकेश को अरेस्ट कर लिया। स्थानीय निवासी सुनील वर्मा ने कहा कि वो पार्क के दूसरी तरफ रहते हैं और जब उन्होंने सुना कि मकान नंबर F40 में हादसा हुआ है तब वो ये सिर्फ जानने के लिए चले आए कि आखिर हुआ क्या है। वहाँ आने के बाद उन्हें पता चला कि उनकी कपड़े की दुकान है। फिलहाल वो वहाँ पर 15-20 सालों से रहते हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर वो उन्हें नहीं जानते। वहीं रुचिका की पड़ोसन तन्नू जी का कहना है कि उनके बीच भी ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी क्योंकि दोनों हस्बैंड वाइफ दिन भर शॉप पर ही रहते थे। बस उनका रिश्ता भी हाय हेलो तक ही सीमित था। फिलहाल पुलिस ये पता कर रही है कि मुकेश का पुलिस वेरिफिकेशन हो रखा था या नहीं। इस दोहरे हत्याकांड ने न कि पूरे इलाके को दहला कर रख दिया है बल्कि घरेलू स्टाफ की जांच पड़ताल को लेकर भी कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस अब ये भी पता कर रही है कि आपराधिक मुकेश का पहले से कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं। वहीं एक ही पल में पत्नी और बेटे को खोकर कुलदीप पूरी तरह से टूट चुके हैं। किसी के चेहरे पर नहीं लिखा होता कि वो शख्स क्राइम करने वाला है। कुछ केस की फाइलें बंद हो जाती हैं लेकिन हमें सबक सिखा जाती हैं। सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।